हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर को लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। शहबाज सरकार के पास है 2 हफ्ते का समय। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, नवाज शरीफ के जो भाई हैं, उनकी पार्टी की सरकार चल रही है और ये पूरी की पूरी सरकार अमेरिका समर्थित सरकार है। जैसा कि चर्चाओं में चल रहा था, लगभग आज से 1 महीने पहले जो बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ था। बांग्लादेश संकट का मतलब क्या हुआ कि वहां की जो वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हुआ करती थी, तथाकथित उस प्रधानमंत्री को हटाकर उनके खिलाफ दंगा भड़काकर अमेरिका ने वहां की सरकार को गिरा दिया, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया, तख्ता पलट करवा दिया और उसकी जगह उनकी विपक्षी पार्टी जो थी उस पार्टी को वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी बनाकर बिठा दिया। लगभग इसी प्रकार का पैटर्न उस समय एज्यूम करा गया था उसके आसपास के पाकिस्तान के क्षेत्र में, उसके आसपास के अन्य कंट्रीज में। पाकिस्तान में ऐसा कहा जा रहा था कि उस समय जो शहबाज शरीफ की पार्टी है उसमें भी कुछ ऐसे हलचल चल रहे हैं कि उन्हें भी हटाकर वहां पर कोई दूसरी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी या सैन्य तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ पैटर्न हमें जो जहर निकला था बांग्लादेश से वो उड़ता उड़ता आ चुका था मालदीव्स में मोइजू ने भी ये कंडेम करा था, मोइजू ने भी ये स्वीकार करा था कि हमारी पार्टी का तख्ता पलट हो सकता है, हमारे खिलाफ तैयारी चल रही है। मतलब ये जो एक गंध निकली थी वो गंध हवा में फैल चुकी है और आसपास के वातावरण को दूषित कर रही है। लगभग वही कहानी जो 4 महीने पहले पाकिस्तान में शुरू हुई थी या उसके आसार हुए थे, जिसके खिलाफ वहां के जो भी बोला जाए तो सेना प्रमुख ने भी अपने स्टेटमेंट दिए थे कि अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अब वही कहानी फलीभूत होती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये समय निकल कर आया। लगभग क्या लिखा है, शहबाज सरकार के पास है 2 हफ्ते का समय। मतलब शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो सरकार परिवर्तित होने वाली है। 2 हफ्ते बाद का जो समय दिया गया है, हो सकता है वहां पर कुछ बड़ी घटनाक्रम होने वाला। ये घटना आप मेरे पीछे देख रहे हैं बांग्लादेश की है, जहां पर शेख हसीना को हटाकर वहां नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस जी को वहां पर बिठा दिया गया था। ठीक है, तो अब ये वहां के सेना प्रमुख है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख है मुशीर जी, जिन्होंने यहाँ पर अमेरिका से समर्थित व्यक्ति शहबाज शरीफ उसको वहां पर बिठा रखा है। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्रियाक्रम यहाँ पर अमेरिका ने क्या करा था, थोड़ा सा मैं आपको इसका इन ब्रीफ दे देता हूँ क्या चीज थी। हमारे जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में सबसे एक ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं थोड़े पिछले समय के अंदर लगभग। और हम चाहते हैं कि हमारा जो संबंध बना रहे सभी देशों के साथ में रहे। हम किसी गुट में नहीं जाना चाहते हैं। वैसे तो हम किसी गुट में शुरू से नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हम ही लोगों ने करी थी, पर फिर भी हमारा झुकाव की ना एक देशों की तरफ रहता है। हम चाहते हैं कि हम ना तो पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो जाएं, हम ना चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे रशिया की तरफ न डिपेंड हो जाएं। हम चाहते हैं कि हम हमारी आवश्यकता के अनुरूप लोगों से संबंध बनाएं। हमारे को जितनी आवश्यकता है हम उतना संबंध अमेरिका से रखेंगे, हमें जितना संबंध रशिया से है, जितनी आवश्यकता रशिया से हम उतना संबंध रशिया के साथ में रखेंगे। हम इसी प्रकार का व्यापार चाइना से भी करेंगे, हम इसी प्रकार का व्यापार हमारे आसपास की और पड़ोसी कंट्री से भी करेंगे। यहीं पर इमरान खान मात खा जाते हैं। ये जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इन्होंने भी चाहा कि हम भी ऐसा कुछ करें, पर ये भूल गए कि ये क्या है, अमेरिका के पाले हुए कुत्ते हैं। इट मीन्स अमेरिका जो चाहेगा जब चाहेगा पाकिस्तान में वो करवा सकता है, ये भूल चुके थे। तो जैसे हम हमारे संबंध अमेरिका, रशिया और विविध कंट्रियों को बैलेंस करते हुए चल रहे थे, मोदी जी इस प्रकार का संबंध बनाकर चल रहे थे। इन्होंने सोचा क्यों ना मैं मोदी जी की कॉपी कर लूं। तो मोदी जी की कॉपी करते करते ये पहुंच गए कहाँ, अपने खुद की समर्थित सरकार जो अमेरिका की है उसका विरोध करते हुए चले गए रशिया, और रशिया से तेल खरीदने की बातों का सिलसिला इन्होंने चालू कर दिया। बस अमेरिका को पसंद नहीं आया और अमेरिका ने इन्हें क्या कर दिया, तख्ता पलट करके नीचे उतार दिया और इनकी पूरी की पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया, इनको जेल में भेज दिया। इनकी जो पार्टी है उस पार्टी को ही निरस्त कर दिया, पार्टी का चुनाव चिन्ह छीट लिया, पार्टी का नाम बदल दिया। अंततः यहाँ पर जो इमरान खान है, इमरान खान अब जेल में जा चुके थे। लगभग पुराने 400 दिन से जेल के अंदर बंद हैं। पर अब समय थोड़ा सा बदलाव लेकर आया है, समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जब इन्हें लगा
कि हम जब देश बने थे लगभग 1947 में, जब पाकिस्तान बनकर उभरा था, तो उस समय पाकिस्तान एक ना हुआ करता था। पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक को बोला जाता था पूरी पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से संचालित होता है, और एक को बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे हम वास्तविक रूप से पाकिस्तान मानते हैं। इन्होंने देखा हमारा ही निकला हुआ एक टुकड़ा जो हम में से ही देश बनकर उभरा है, जब वहां पर तख्ता पलट हो सकता है तो क्यों ना ये प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जाए। तो इसी प्रकार से शहबाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी चल रही है पाकिस्तान में। वहां पर जो ये बोला जाए तो इमरान खान के जो समर्थित व्यक्ति हैं, इमरान खान के समर्थन में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी ने यहाँ पर कुछ रैलियों का आयोजन करवाया और अल्टीमेटम टाइम दिया। क्या लिखा है? सपोर्टर्स क्लैश विद द कॉप्स एट पीटीआई रैली एज द लीडर्स डिमांड इमरान खान रिलीज। मतलब यहाँ पर जो भी क्या है, एक रैली निकाली गई है, उस रैली के अंदर डिमांड करी गई है कि इमरान खान को जो जेल में बंद कर रखा है, हमें नहीं पता, जो भी उनके ऊपर आरोप लगे उन आरोपों को निरस्त करा जाए और इमरान खान को जेल से बाहर करा जाए। अगर आप जेल से बाहर नहीं करेंगे तो आप इन्हें खुद जाके क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ पर इस पूरी की पूरी रैली का संचालन करने वाले ये व्यक्ति उभर कर आए हैं, जिनका नाम क्या है, गांदापुर इशू 2 वीक डेडलाइन टू फॉर द इमरान खान। ये जो पाकिस्तान का एक राज्य है, जैसे हमारे देश के अंदर 29 राज्य हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ राज्य हैं, जिसमें खैबर पख्तूनवा करके जो क्षेत्र है, उस खैबर पख्तूनवा क्षेत्र के ये मुख्यमंत्री हैं। इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी है उससे इनका संबंध रखते हैं, और इनका नाम गांदापुर करके इनका सरनेम है। वास्तविक नाम मैं इनका जानता नहीं हूँ, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में इनका नाम रिवील करते रहेंगे। फिलहाल की स्थिति में ये जो भीड़ उभर कर आई है इमरान खान के समर्थन में, रैली निकल रही है, इस पूरी की पूरी रैली का संचालन इसी व्यक्ति द्वारा करा जा रहा है। पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, जिसका पूरा का पूरा जो नव निर्माण या बोला जाए तो इसका संचालन इमरान खान के द्वारा करा जाता था, 400 दिन पहले इमरान खान को जेल में डालने के बाद में इस पार्टी को समाप्त कर दिया गया। हालांकि पार्टी तो समाप्त हो गए, पर लीडर तो रहते हैं। लीडरों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद ये सभी लीडर्स जीत कर आए। ठीक है, तो यहाँ पर पीटीआई के नेता और खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री अली अमीन गांडापुर ने अपना आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। इनका नाम है क्या? अली अमीन गांडापुर करके इनका पूरा सरनेम है। और ये आप देख सकते हैं भीड़ का, आप यहाँ पे माहौल देखिए। एक व्यक्ति जेल में बंद है, उसके समर्थन में लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उभर कर आ रही है और उन्हें समर्थन दे रही है। और किसके खिलाफ समर्थन दे रही है? देश की सरकार के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ। कह रही है कि समझ जाइए, ये जो आपने बंद कर रखा है इस व्यक्ति को बाहर निकाल दीजिए। इसे बोला जा रहा है इस्लामाबाद जलसा। ये जो रैली है वास्तविक रूप में इस्लामाबाद में आयोजित कराई गई थी। इस रैली को रोकने के लिए अथक प्रयास करे गए थे सेना के द्वारा, जो समुद्र के अंदर जहाजों को संचालन करने के लिए, व्यापारिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए कंटेनर्स यूज करे जाते हैं, जो वास्तविक रूप में बहुत ऊंचाई को लिए होते हैं। उन कंटेनर्स को भी यहाँ पर प्रयोग करा गया था इस भीड़ और उन्माद को रोकने के लिए, पर इस भीड़ और इस उन्माद ने उस कंटेनर को भी नहीं छोड़ा, उस कंटेनर को भी पलट दिया। इनके समर्थन की रैली में आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पे जवान भी है, यहाँ पे बूढ़े भी है। मतलब हर एक वर्ग का शख्स यहाँ पर आपको दिखेगा जो ये चाहता है कि इमरान खान बाहर आए, जैसा कि अभी फिलहाल की स्थिति में बांग्लादेश में हुआ था। ये पूरी की पूरी जो रैली है वास्तविक रूप में अभी इस्लामाबाद में निकाली गई है, और इस्लामाबाद के बाद ये बोला गया है कि अगली जो रैली होगी अब हमारी 2 हफ्ते बाद ये डायरेक्ट लाहौर से शुरू होगी और लाहौर में ही खत्म होगी। ये पूरी की पूरी रैली का जो समर्थन है विविध पृथ्वी के विविध क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में बसे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनकी तरफ से भी समर्थन करा गया है। अमेरिका में भी इस प्रकार की रैली का आयोजन कराया गया है। हालांकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो वो अपने विरोधियों की भी क्या होती है, जो बातें होती है उनको भी प्रदर्शित करने की वहां पर परमिशन देता है। तो ये जो पाकिस्तान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ पार्टी, उनका समर्थन, उनका विरोध होने के बावजूद भी वो पार्टी ने अमेरिका के अंदर रैली निकाली। ये अमेरिका के एक अच्छे साइड को प्रदर्शित करता है। हालांकि अल जजीरा ने भी अपनी पोस्ट के अंदर इनका पूरा समर्थन करा है। 1000 प्रोटेस्टर इन पाकिस्तान टू डिमांड द एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिलीज। इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान को रिलीज करने के लिए यहाँ पर डिमांड करी गई है। ये जो गोंडापुर है, इन्होंने अपनी तरफ से लाइन बोली है। क्या बोली है? अगर असीम मुनीर के पीछे 7 लाख की फौज है तो इमरान खान के पीछे 25 करोड़ की आवाम है। मतलब इन्होंने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया है आर्मी के जनरल को कि भैया 7 लाख की फौज लेकर तुम खड़े हो तो हम भी खाली हाथ नहीं है, हमारे साथ पूरी आवाम खड़ी है। आपको ये बोल रहे हैं कि आप जो जनता है, आप लोगों को मेरा समर्थन करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पूरी की पूरी रैली का संचालन मैं करूंगा।
पहली गोली मैं खाऊंगा, अगर गोली चलती है तो वो गोली मेरे सीने को चीरते हुए पार होगी, उसके बाद आपको कुछ होगा। मतलब एक जो सफल लीडर की पहचान होती है, अंततः अपने जो अनुयायी होते हैं उनके अंदर जोश भर देना, तो वो करने का काम ये बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ पर जो अमीन जी है उनकी तरफ से साफ साफ बोला गया है कि हम चाह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, अन्यथा फिर अच्छा नहीं होगा। ये जो खैबर पख्तूनवा के अंदर अभी फिलहाल की स्थिति में मुख्यमंत्री के पद पर संचालित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा सा इमरान खान के बारे में जान लिया जाए तो इमरान खान 71 वर्षीय, फिलहाल की उनकी जो उम्र है 71 साल के पूर्ण हो चुके हैं और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में लगभग 400 दिनों से जेल के अंदर बंद हैं। जेल के अंदर ये तो बंद हैं, पर इनके पहले जो आर्मी के जनरल हुआ करते थे उन जनरल को भी इन्होंने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। फिलहाल की स्थिति में जो इमरान खान है, इमरान खान के ऊपर अलग अलग केस के अंदर उसे क्या करा गया है, बुक करा गया है। जैसे कि पहला केस तो है इन्होंने जो बोला जाए ना क्या कि सरकारी जमीन होती है, सरकारी जमीन का प्रयोग इन्होंने निजी कार्यों में किया है। साथ ही साथ इन्हें जो अलग अलग देशों से जब यात्रा पे जाते हैं तो सरकारी गिफ्ट मिलते हैं, उन गिफ्ट का प्रयोग इन्होंने क्या कर रखा है, अपने प्रयोग के लिए कर रखा है। एक यूनिवर्सिटी की जमीन इन्हें मिली थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो वो भी इन्होंने अपने निजी प्रयोग के अंदर ले ली। साथ ही साथ एक साइफर पेपर्स करके जो मामला है, साइफर पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो क्या है इनके ऊपर पूरा का पूरा दबदबा रखता है, तो वो दबदबा रखने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करता है। जो हमारे एशिया का क्षेत्र है उसके अंदर एक डोनाल्ड लू करके व्यक्ति है, जिसके खिलाफ शेख हसीना ने भी क्या करा था, नाम लिया था। डोनाल्ड लू के बीच में जो और इनकी बातें चलती थी, उन्होंने इन बातों को लीक कर दिया कि देखो भैया डोनाल्ड लू ने मुझे इस तरीके से धमकाया है। तो बस ये जो एक इंटरनल मैटर्स होते हैं, एक पार्टी का अन्य देश के साथ में जो संबंध होता है, या बोला जाए तो शासन का अन्य देश के साथ में जो संबंध होता है, ये एक प्राइवेसी का मैटर होता है। इन्होंने इस प्राइवेसी को ब्लीच करा है, इसके भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग इशूज के अंदर इन्हें बुक करा गया है। पर वास्तविक तौर पर यहाँ पर जो आर्मी के भी जर्नल है, इन्होंने अपनी तरफ से प्रदर्शित कर दिया है कि अगर इस प्रकार की कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, हम इसे पूरे के पूरे रोकने का प्रयास करेंगे, हम ऐसा कुछ भी यहाँ पर होने अभी नहीं देंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ वार्न अगेंस्ट टू अटेम्प्ट द क्रिएट बांग्लादेश टाइप क्लॉज। मतलब अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम बांग्लादेश में जो हुआ था उसी प्रकार का कुछ क्रियाक्रम यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा पाकिस्तान के जो भी यहाँ पर चीफ है, जनरल है, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। पर जो भी होगा अंततः वो यहाँ पर पाकिस्तान की जनता के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि एक सफल देश का संचालन उस देश की सफल सत्ता कर सकती है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि सत्ताएं कभी भी परमानेंट नहीं होती है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, आज तक कोई भी सरकार 5 साल वहाँ पर पूरे नहीं कर पाई है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सफल सरकार संचालित करे देश को, जिससे कि वहाँ की आवाम का भी लाभ हो, और वो वहाँ पर स्टेबल रहेंगे तो हमारी बॉर्डर का एरिया भी वहाँ पर पूरी तरीके से स्टेबल रहेगा। हमारे जो भी मुठभेड़ होती है, आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, उस प्रकार के क्रियाक्रम यहाँ पर नहीं होंगे। अभी एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी योग्य है कि यहाँ की जो न्यायपालिका है उसे भी अपने आप में बोला जाए तो तंदुरुस्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है जब जब सरकारें आती हैं तो वो अपनी जो विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ केस खोल देती है। जब इमरान खान सरकार में थे तो उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ के खिलाफ यहाँ पर केस खोल रखा था। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी में है तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ केस खोल रखे हैं। न्यायपालिका चाहिए कि अपने आप में वो स्थिर रहे, वो अपने आप में यहाँ पर जो शासन है या बोला जाए तो सरकार संचालित कर रही है उसके दबाव में आके काम ना कर रखे। मतलब न्यायपालिका अपने आप में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपने आप में पूरी तरीके से निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। इस प्रकार के अधिकार न्यायपालिका के पास होने चाहिए, तभी उस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसका उचित रूप से संचालन किया जा सकता है। ठीक है, तो अंततः हमने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन करी है। जो प्रेडिक्शन पहले से हम करते आए हैं वो तो सही होती है, पर अब एक और प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर ये जो गंडापुर करके जो व्यक्ति हैं इन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया है आर्मी की, पाकिस्तान की आर्मी को। अब 2 हफ्ते बाद निश्चित तौर पर इस प्रकार की खबर निकल कर आएगी कि यहाँ पर पाकिस्तान और वहाँ की आवाम के बीच में गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। पर जो भी होगा मैं उसे इन्हीं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अपने इस चैनल के ऊपर प्रदर्शित करता रहूँगा। देश और दुनिया से संबंधित इसी प्रकार की कुछ घटनाओं का जो सिलेक्टिव होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका आप इन डेप्थ डिटेल चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।